जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं माद निकालने के संबंध में। माद कैसे निकाला जाता है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु दर्शाती है। यहाँ पर जो आपके सामने सारणी दी हुई है, इस सारणी में यानी कि कुछ रोगी विशेष है और उन रोगियों की जो उम्र है, उन उम्रों को क्या किया गया है, इसमें दर्शाया गया है और उम्र के अनुसार ही रोगियों की संख्या की क्या की गई है, दी हुई है। अर्थात आप देख पा रहे होंगे आयु वर्षों में, यानी 5 से 15 वर्ष के उम्र के जो रोगियों की संख्या है उनकी है 6। 15 से 25 से उम्र के रोगियों की संख्या है वह है 11। 25 से 35 से उम्र के रोगियों की संख्या कितनी है, 21। 35 से 45 से उम्र के रोगियों की संख्या कितनी है, 23। 45 से 55 उम्र के रोगियों की संख्या है 14 और 55 से 65 उम्र के रोगियों की संख्या कितनी है, 5। तो इस जो कि इस प्रकार के आमने सामने डाटा के अनुसार दिया गया है। अब हम इसको क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल कहेंगे। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और यह जो है रोगियों की संख्या, अर्थात दूसरी भाषा में इसको हम क्या कहेंगे, बारंबारता। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं। 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक सही अर्थात वर्ग चिन्ह का मान। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने हर चीज दिया हुआ है, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह का मान ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़कर हमें 2 से भाग देना होगा। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर यानी कि 2 से भाग देना होगा, तभी हमारा क्या आएगा, वर्ग चिन्ह का मान आएगा, अर्थात x का मान आएगा। सूत्र होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटा में हो जाएगा 2। यानी वर्ग चिन्ह मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा कौन होगी, तो वर्ग अंतराल में जो भी दी हुई है उम्रों की जो संख्याएं दी हुई है उसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। अर्थात यह जो हो गया निम्न सीमा हो गया और यह क्या हो गया, उच्च सीमा। अर्थात इधर वाली दी हुई संख्या क्या हो गई, निम्न सीमा, और इधर वाली दी हुई संख्या क्या हो गई, उच्च सीमा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 + 15 बटा में कितना हो जाएगा, 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अर्थात वर्ग चिन्ह यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना है, 15 + 25, यहाँ पर लिखेंगे 15 + 25 और बटा में कितना लिखेंगे, 2। अब फिर 2 से भाग देंगे, तो पहले जोड़ लेंगे, 25 15 हो जाएगा 40 और बटा में कितना हो जाएगा, 2। 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20, यानी 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पर कितना हो जाएगा, वर्ग चिन्ह का मान 20 हो जाएगा। 25 35 जोड़ लेंगे, 25 + 35, 25 + 35 और बटा में कितना, 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा, और 60 बटा में कितना हो जाएगा, 2। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अर्थात वर्ग चिन्ह का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 35 45 फिर जोड़ेंगे, 35 + 45 अब बटा में कितना हो जाएगा, 2। अब दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, तब 35 और 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 और बटा में कितना हो जाएगा, 2। 2 से काटेंगे तो क्या मतलब कटेगा, 40। अर्थात वर्ग चिन्ह का मान कितना आ जाएगा, 40। 45 55 45 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 45 और 55 अब बटा में कितना आ जाएगा, 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमें कितना, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100, और 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। अर्थात यहाँ पर कितना होगा, 50 होगा।
55 और 65 इन दोनों को जोड़ेंगे। 55 प्लस 65 और बटा में कितना हो जाएगा 2। 55 65 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 और बटा में कितना हो जाएगा 2। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60। अर्थात तो वर्ग चिन्ह का मान कितना आ गया 60 आ गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, वर्ग चिन्ह के मान को ज्ञात कर लिया, अर्थात x के मान को ज्ञात कर लिया। और हमारे पास पहले से बराबरता क्या हुई है, दी हुई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, f(x) का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, f(x) का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब f(x) का मान ज्ञात करते हैं। f(x) का मान यानी f गुने x, तो जो f का मान है और यहाँ पर जो x का मान है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ गुना करना है। तो 6 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 11 में 20 से गुना करेंगे 220। उसके बाद हो जाएगा 21 में 30 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 630। 23 में 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 920। 14 में 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 700। 5 में 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब हम क्या करेंगे, तो देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर है बराबरता का मान दिया हुआ है और इन बराबरता के मान को सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 5 और 4 9 और 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 1 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 2 5 1 6, इसमें का 2 हासिल कितना हो जाएगा 8। अर्थात सिग्मा एफ का मान कितना आया 80। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स के मान को जोड़ लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 0। फिर यहाँ पर है 0 है 0 है, यहाँ पर है 2 और 3 5 और 2 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। और यहाँ पर है 13 का 3 हाथ में 1, 3 और 7 10 और 9 19 और 6 हो जाएगा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा यहाँ पर 28। अर्थात सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 2830। अब यहाँ पर निकालेंगे माध्य, लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अर्थात सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2830। 2830 लिख देंगे यहाँ पर, बटा में सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। अब इस प्रकार से हम दोनों के मान को क्या कर दिए, रख दिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 283। अब बटा में कितना हो जाएगा 8। अब चलिए इसको हम भाग देते हैं 8 से 283 में, तो 8 3 का कितना हो जाएगा 24। यहाँ 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कितना उतारेंगे 3। 8 बच्चे यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 40। 3 दशमलव डालेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद फिर डालेंगे यहाँ पर 8 3 का कितना हो जाएगा 24। 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या डालेंगे 0 डालेंगे। कितना डालेंगे 0। इसको काट कोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 60 आ गया, 8 7 कितना हो जाएगा 56। 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 10 में 6 गया कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से इससे नीचे क्या होगा आते रहेगा। इस प्रकार से क्या होगा, इसके नीचे आते रहेगा। 10 में 6 गया 4, इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 8 बजे 40 काट सकते हैं रखकर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दशमलव के बाद जो भी अंक आया वह आगे तक भी जा सकता है और या तो कट भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहीं तक हम रखते हैं और लिखेंगे 35.37। यहाँ पर लिख सकते हैं 35.37। और यह जो हो गया हमारा आंसर वह वर्ष में हो गया। अर्थात हम लोग कितने वर्ष हो गई 35.37 वर्ष। यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय।